जय सीताराम जी। सतयुग का पवित्र काल है। देश भर में यज्ञों का प्रचार हो रहा है। यज्ञ धूम से और उसकी पवित्र सौरभ से आकाश भरा हुआ है। वेदों के वरद मंत्रों से दिशाएं गूंजती है। यज्ञ का हवि ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से देवतागण पृथ्वी पर उतरते हैं। पवित्र और आनंदमयी वाद ध्वनि से समस्त जीव प्रफुल्लित हो रहे हैं। यज्ञकर्ता यज्ञों की आहुतियों में होने पर परम श्रद्धा से यज्ञीकृत कृतकरणों से दक्षिणा बांटते हैं। आकांक्षा रहित होकर सात्विक यज्ञकर्ता वेद विधि का पूर्णतया पालन करते हुए समस्त कार्य संपादन करते हैं। ऐसे पवित्र युग में ऋषि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजीत नाम एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। तदनुसार वाजश्रवा अपना सारा धन ऋषियों को दे दिया। ऋषि उद्दालक के नचिकेता नामक एक पुत्र था। जिस समय ऋषि ऋत्विज और सदस्यों को दक्षिणा बांट रहे थे और उसमें अच्छी बुरी सभी तरह की गौवें दी जा रही थी, उस समय बालक अचिकेतनों ने निर्मल अंतःकरण से श्रद्धा में प्रवेश किया। अचिकेता ने अपने मन में सोचा, पितोदका जगधत्रिणा दुग्धदोह्या निरिन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकास्ता अंश गच्छति तावदत्। जो गौवें अंतिम बार जल पी चुकी है, घास खा चुकी और दूध दुहा चुकी है, जो शक्तिहीन अर्थात गर्भ धारण करने में असमर्थ है, ऐसी गायों को जो दान करता है वह उन लोगों को प्राप्त होता है जो आनंद से शून्य है। यज्ञ के बाद गोदान अवश्य होना चाहिए, परंतु नहीं देने योग्य गौवें से दाता का उल्टा अमंगल होता है। दाता का उल्टा अमंगल होता है। इस प्रकार की भावना से सरल हृदय नचिकेता के मन में बड़ी वेदना हुई और अपना बलिदान देकर पिता का अनिष्ट निवारण करने के लिए उसने कहा, ततः कस्मै माम दास्यर्षीति। हे पिताजी, मैं भी अपना धन दूं, आपका धन हूँ, मुझे आप किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं? पिताजी ने इस बार भी उपेक्षा की। धर्म धीरू अचिकेता नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। ऋषि चिढ़ गए और खींचकर कह उठे, तुम्हें देता हूं मृत्यु को। मृत्वे त्वाम ददामिति। पिता के क्रोध भरे वचन सुनकर अचिकेता सोचने लगा कि शिष्य और पुत्रों की 3 श्रेणियां हुआ करती है, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का अभिप्राय समझकर उसकी आज्ञा की कोई प्रतीक्षा किए बिना ही सेवा करने लगते हैं वे उत्तम है, और जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे अधम है, और जो गुरु का अभिप्राय समझ लेने और आज्ञा सुन लेने पर भी गुरु के इच्छानुसार कार्य नहीं करते हैं वे अधम कहलाते हैं। मैं प्रथम श्रेणी चाहे न चाहूं न हूं, पर दूसरे तो अवश्य हूं। मैं अधम तो कदापि नहीं हूं। मुझे सरीखे गुण संपन्न पुत्रों की पिताजी ने न मालूम क्यों यम को दे दिया। मृत्यु देवता मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? संभवतः पिताजी के क्रोध आवेश में ही ऐसा कह दिया है, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन असत्य न होना चाहिए।
यूँ विचार कर उसने यमराज के यहाँ जाने का निश्चय कर लिया। धन्य प्रतिभक्ति और धन्य त्याग। पुत्र की अवस्था देख ऋषि एक ओर बैठ पछता रहे थे कि मैंने क्रोध में पुत्र को क्या कह दिया। इतने में ही अचिकेता ने जाकर पिताजी से कहा, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पश्यते सस्यमिवा जायते पुनः। हे पिताजी, आपने पूर्वजों का व्यवहार देखिए, इस समय के साधु पुरुष का व्यवहार देखिए। इसके चरित्रों में न कभी पहले असत्य था और न अब है। असाधु लोग भी असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य को से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य अनाजन की तरह जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की तरह ही कर्मवश पुनः जन्मता है। अतः इस अनित्य संसार में मिथ्या आचरण से क्या प्रयोजन है। आप अपने सत्य का पालन कर मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दीजिए। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र की सत्यपरायणता देखकर ऋषि ने आज्ञा दे दी। अचिकेता ने पिताजी के वचनों की निभाने के लिए यम सदन की ओर प्रयाण किए। जय सीताराम।